जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग ब्लड रिलेशन यानी रक्त परीक्षण का दूसरा क्लास देखने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जितना भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स का रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है उसी का हम रीजनिंग सेक्शन का ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग लगभग 11 से लेकर 30 क्वेश्चंस को करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीका से करेंगे। तो चलिए समझते चलेंगे वन बाय वन करके। आप देख रहे हैं कि ब्लड रिलेशन अच्छी तरीका से समझेंगे। और क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। जी हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा वो मेरे पिताजी का, यानी लड़का बोल रहा है मेरे पिताजी की माता के इकलौते बेटे की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीका से देखिएगा। चलिए समझते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है, एक लड़का बोल रहा है, एक बॉयज बोल रहा है, ये लड़का बोल रहा है कि मेरे पिताजी की माताजी, देखिए मेरे पिताजी, ठीक है, इसके माताजी, क्लियर है। देखिए मेरे पिताजी के माताजी के इकलौते बेटे, तो इस माता के इकलौता बेटा यही हो गया, इकलौते बेटे की पत्नी है, इकलौते बेटे की पत्नी है। तो इसकी पत्नी इस तरफ हम बनाएंगे। आप ध्यान दीजिए, ये जो मैं तीर का निशान लगा रहा हूं पार्ट 1 में आपको मैंने क्लियर कर चुका हूं। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लें, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसकी पत्नी हुई। तो यहां पर कह रहा है कि माता के इकलौते बेटे की पत्नी है, ठीक है। तो अब ये फोटो को देखकर कह रहा था, यहाँ पर ये कौन शिफ्ट हो जाएगा भाई? फोटो शिफ्ट हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं, कहता है कि लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है। तो देखिए लड़के की बुआ कौन होगी? ये इसके पिताजी की कोई सिस्टर होगी। यहां पर इसके पिताजी का कोई सिस्टर बना दिए। लड़की की बुआ से इसका क्या रिश्ता है? ननद और भाभी का रिश्ता है, ननद और भाभी का रिश्ता है। तो ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में आंसर क्या है? माँ, बुआ, बहन और दादी। इनमें देखिए कोई आंसर है? कोई ऑप्शन में आंसर नहीं है। इसका आंसर होगा ननद या भौजी, यानी ननद या भाभी होगा इसका आंसर। क्लियर है? जो कि आपके ऑप्शन में आंसर नहीं है, इसलिए आंसर इसका ननद और भाभी होगा। क्लियर है? सवाल नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। कहता है, एक चित्र की ओर देखकर नील ने कहा, ठीक है, नील एक लड़का है, उनने कहा यह मोटी औरत, देखिए नील ने कहा ये मोटी औरत, ध्यान दीजिएगा, मोटी औरत है ना। नील ने कहा कि यह मोटी औरत मेरे पिता की सास है। चलिए मेरे पिता की यानी नील के पिता की, नील की पिता ये हो गया, इसकी पत्नी ये हो गई और इसकी माँ ये मोटी औरत हो गई। यानी देखिए इसकी पत्नी की मम्मी सास हो गया। क्लियर है? इसमें यही कह रहा था कि मेरे पिता की सास है। कहता है नील मोटी औरत से किस प्रकार रिलेशन है? तो नील यहाँ है और मोटी औरत यहाँ है। तो नील के पिता देख ले, उसकी मम्मी, नील की मम्मी और मम्मी की मम्मी कौन हो गई? माँ। यानी कि इसका कौन हो गया? नाना और नानी और नाती का सवाल हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दादा, बेटा, माँ, पोता। अब देखिए नाना नाती ऑप्शन में है नहीं, नाती ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका? पोता होगा। पोता या नाती इस सवाल का होगा सही जवाब, जो कि आपके क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर होगा 4। क्लियर है? सवाल नंबर देखेंगे आप 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीषा ने कहा वह मेरे दादा के, देखिए अमीषा ने कहा, अमीषा के दादा इसके फादर हो गए, फादर के फादर इसके दादा हो गए। यहां पर कह रहा है कि अमीषा के दादा, ध्यान दीजिएगा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटा का बेटा है। मेरे दादा के इकलौते बेटा का बेटा है। अमीषा ये लड़की है, इसका एक बेटा बना दिए, का बेटा है, ये ने कहा। ध्यान से देखिएगा, कहता है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमीषा ने कहा, तो ये तस्वीर हो गया, यानी यहाँ पर फोटो शिफ्ट हो गया। इस फोटो के बारे में कह रहा है, क्या कहा भाई कि तस्वीर के उस आदमी का अमीषा से क्या रिश्ता है। तो तस्वीर के उस आदमी का अमीषा से क्या रिश्ता है? तो देखिए इसका ये भाई है, देखिए इसका ये कौन हो गया? भाई। यानी 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हुआ आंसर। इसका आंसर होगा भाई। क्लियर है? एकदम अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। 13 क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 14 नंबर में, ध्यान दीजिएगा।
सवाल नंबर 14 देखिए, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? 14 नंबर कहता है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है। ठीक है, फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है रीता, इस फोटो की ओर संकेत करते हुए ये रीता कह रही है। क्या कह रही है? ध्यान दीजिएगा, रीता कह रही है 14 नंबर में, कहती है वह मेरे दादा के इकलौती पुत्री का। ध्यान दीजिएगा, वह मेरे दादा के इकलौती पुत्री का। इसके रीता के दादा, रीता के पापा, ठीक है, और इसके दादा यहां आ गया। तो रीता के दादा कहता है वह मेरे दादा के इकलौती पुत्री, एक दादा की इकलौती पुत्री, ये पुत्र है, इसका एक इकलौती पुत्री बना देते हैं। दादा के इकलौती पुत्री का पुत्र है, का पुत्र है, यहां पर पुत्र बना दिए, दादा के इकलौती पुत्री का पुत्र है। क्वेश्चन ने अब क्या कहा? फोटो में दिख रहे लड़के रीता किस प्रकार संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता बोली है। ठीक, क्या बोली है? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का इकलौते दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है, पुत्री का पुत्र है, तो फोटो यहां पर शिफ्ट होगा। क्वेश्चन अब स्पष्ट रूप से कह रहा है फोटो में दिख रहे लड़के, फोटो में दिख रहे लड़के से रीता किस प्रकार संबंधित है? तो रीता, यहां ध्यान दीजिए, यही ना है, तो फोटो में दिख रहे लड़के से रीता किस प्रकार संबंधित है? रीता का ही भाई और ये फोटो इसका ही बहन हो गया, तो भाई या बहन होगा। ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 का 14 नंबर ए आंसर होगा भाई। क्लियर है? चलिए समझते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? एक तस्वीर को देखते हुए आनंद ने कहा, आनंद क्या कह रहे हैं? वह आदमी मेरे पिता की सास का ज्येष्ठ पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, तस्वीर को देखते हुए आनंद कह रहा है। ठीक है, वह आदमी मेरे पिता की सास, देखिए आनंद कह रहा है, आनंद कह रहा है वह आदमी मेरे पिता की सास, इसकी पत्नी है ना, और इसकी माँ, यहां पर उसके पिता की सास हो गई, देखिए इसके पिता के सास हो गई। ठीक है, वह मेरे पिता की सास का ज्येष्ठ पुत्र है ना, सास का कौन है? ज्येष्ठ पुत्र है। लीजिए यहां पर एक पुत्र बना दिया। ठीक है, यही तो है, फोटो को देखते हुए आनंद बोला था, ये क्या है? फोटो। अब ध्यान दीजिएगा, आनंद की माँ इस आदमी से कैसे संबंधित है? आनंद की माँ इस आदमी से क्या रिश्ता है? इसका भाई बहन का रिश्ता दिख रहा है। आनंद की माँ इस आदमी से कैसा रिश्ता है? तो भाई या बहन का रिश्ता है। तो आनंद की माँ का इस आदमी से इसका क्या रिश्ता है? तो बहन का रिश्ता है। आंसर हो जाएगा इसका बहन, यानी 15 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्लियर है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए समझते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी के चित्र को देखते हुए इरफान ने कहा, ठीक है, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती। देखिए इरफान ने कहा नहीं, क्या कहा? उसकी माँ, मतलब फोटो की माँ। क्लियर है? इरफान ने कहा उसकी माँ मेरे पिता के बेटे, तो मेरे पिता, ये पिता के बेटे, खुद इरफान है ना, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, उसकी माँ मेरे पिता के बेटे, इरफान यहां है, ठीक है, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। इस तरह से पत्नी हो सकता है। चलिए, उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। इरफान को ना कोई भाई है ना बहन है, मतलब इकलौता बेटा है, इसकी पत्नी हो गई है। क्लियर है? कहता है इरफान किसके चित्र को देख रहा था? ये इरफान किसके चित्र को देख रहा था? देखिए इसकी पत्नी का बेटा, यानी ये स्वयं अपने पुत्र को देख रहा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? अपने बच्चे को देख रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, 16 नंबर। क्लियर है? अब हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे समझते चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है रीतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है। रीतु, चलिए रीतु कहती है, अब मैं बात कर रहा हूं रीतु का। रीतु कह रही है, क्या कह रही है? चलिए रीतु कह रही है वह मेरे पुत्र की पत्नी, देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरे पुत्र
मेरे पुत्र की पत्नी, इधर देते हैं, इधर की पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी, ठीक है। वह मेरे पुत्र की पत्नी के इकलौते अविवाहित भाई, के इकलौते अविवाहित भाई, इसका यहाँ पर भाई बना दिया, इकलौते अविवाहित भाई, ठीक, के इकलौते भतीजे के दादा हैं, के इकलौते भतीजे, तो इसका इकलौता भतीजा। अब देखिए इसका इकलौता भतीजा, अब कोई इसको भाई है नहीं, तो इसी के बारे में कह रहा है, भांजा के यहाँ पर इसके बारे में कह रहा है, तो इकलौते भतीजा बना दिया, यानी भांजा बना दिया। अब क्या कह रहा है भाई, भतीजे के दादा हैं, चलिए इसके दादा हैं, यहाँ देखिए ये इसकी माँ, ये इसके पिता, पिता के पिता दादा, और इसका दादी बनाना पड़ेगा। ये ऋतु, ऋतु तो दादी है, मतलब माइनस में है, ये फीमेल पार्ट है, यहाँ पर हम दादा बना दिए। ये दादा क्लियर हो गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है, तो वह व्यक्ति ऋतु से, देखिए वह व्यक्ति यहाँ है, वह व्यक्ति और ऋतु यहाँ है, यही था ना फोटो, यही था फोटो, तो वह व्यक्ति ऋतु से क्या है, देखिए पति है, इसका आंसर होना चाहिए पति। ऑप्शन नंबर, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, 17 नंबर क्लियर हुआ, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 18 नंबर, एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चंस, 18 नंबर क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, देखिए एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए, है ना, एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी, देखिए ये है एक व्यक्ति, यहां पर है व्यक्ति, है ना, और वो अपने मित्र से कहता है, क्या कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी, चलो मेरे पिता, इसकी पत्नी, क्लियर, मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे, इसका इकलौता बेटा खुद हो गया, इकलौते बेटे की बेटी है, इसकी बेटी बनाना पड़ेगा, इस इकलौते बेटे की बेटी है। अब देखिए एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कह रहा था कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है, तो फोटोग्राफ में वह लड़की, देखिए ध्यान से, तो इसी के बारे में कह रहा था, तो ये हो गया फोटोग्राफ। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि फोटोग्राफ में वह लड़की, ठीक, फोटोग्राफ में यह लड़की है, लड़की उस व्यक्ति से, इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित, देखिए बेटा और बाप बेटी का रिश्ता है, दोनों का बाप बेटी का रिश्ता है। क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, ध्यान से देखिए, लड़की उस व्यक्ति से, लड़की कौन सी है, पुत्री है, यानी बेटी है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा पुत्री, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा ए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चंस, एकदम अच्छे से समझेंगे। 19 नंबर क्वेश्चंस क्या है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चंस कहता है, एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। एक आदमी बोलता है एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, किंतु इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, इस आदमी का पिता, यानी ये फोटो है ना, इस आदमी का पिता, ठीक, उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, यानी मेरे पिता का पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, मेरे पिता का पुत्र है, देखो मेरे पिता का पुत्र है, ध्यान दीजिएगा, इसने क्या कहा, मेरे पिता का पुत्र है, मतलब ये यहां पर देखिए ये हो गया आदमी और इसके पिता, यहां देता हूं, है ना, इसके ये पुत्र हो गए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरा कोई भाई बहन नहीं है। इसका कोई भाई बहन नहीं है, आप ही सोचिए, जब इसका कोई भाई बहन नहीं है तो ये जो भाई दिए हैं ये होगा, नहीं होगा। इसका कोई भाई बहन नहीं है, मतलब ये स्वयं है, ये स्वयं है, यही है आदमी। अब क्या कह रहा है, कोई भाई बहन नहीं, किंतु इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र, इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, खुद यही हो गया स्वयं। यह फोटोग्राफ किसका था, यह फोटोग्राफ किसका था, इसके पुत्र का था। यह फोटोग्राफ किसका था, इसके पुत्र का था, तो हम कहेंगे कि यह फोटोग्राफ किसका था, इसके पुत्र का था, यानी ऑप्शन नंबर 19 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 20 का, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, ठीक है,
या मेरे दादा के, देखिए सुरेश ने कहा, इस बार सुरेश बोल रहे हैं, सुरेश क्या बोल रहे हैं, मेरे दादा, इसके पिता और क्या पिता, ये दादा हो गया, सुरेश के दादा के इकलौते पुत्र, देखिए सुरेश के दादा के इकलौते पुत्र, क्लियर, के इकलौते पुत्र, हाँ, की इकलौती पुत्री, अब देखिए इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री, यानी सुरेश की कोई सिस्टर है, ये इकलौती पुत्री, ठीक है, इकलौती पुत्री है। देखिए फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, तो दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, ठीक है, यहां पर यही फोटो है, यही फोटो के बारे में कह रहा था। अब क्वेश्चन में कह रहा है फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या रिश्ता है, सुरेश से इसका क्या रिश्ता है, देखिए बहन का रिश्ता है, सुरेश से इसका क्या रिश्ता है, बहन का, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा बहन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा 20 नंबर सवाल का सही जवाब। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 21, ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस करते चलिए, आपका एकदम रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बात करते हैं। अनिल एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा, उसका पिता, ध्यान दीजिएगा, अनिल एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, यानी ये फोटो होगा, इसकी ओर संकेत करते हुए कहा, इसका पिता हो गया, इसका पिता, ध्यान दीजिएगा, उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, इसका पिता मेरे पिता का, ध्यान दीजिएगा, मेरे पिता का यानी इसके पिता का इकलौता पुत्र है, ध्यान दीजिएगा, जब कहेंगे कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र मतलब मैं स्वयं हुआ, इसीलिए ये स्वयं हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, है ना, अनिल एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहता है उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब अनिल यहां पर है, ठीक। क्वेश्चन का यह फोटो किसका है, तो यह फोटो किसका है आप ही बताइए, यह फोटो किसका, अनिल के पुत्र का है, यह फोटो किसका है, अनिल के पुत्र का है, यानी ऑप्शन नंबर होगा इस सवाल का सही जवाब, यह फोटो है अनिल के पुत्र का। क्लियर हो रहा है, एकदम चीजों को अच्छी तरीका से समझेंगे। सवाल नंबर हम बात करते हैं 22 का, ध्यान दीजिएगा 22 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, 22 नंबर सवाल कहता है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, एकदम ध्यान से, एक फोटोग्राफ की इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे भाई के, देखिए मोहन ने कहा, ये मोहन है, एमओ, मोहन ने कहा क्या, वह मेरे भाई, चलिए इसके भाई बना दिए, मोहन ने कहा, है ना, ध्यान दीजिएगा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती, देखिए मेरे भाई के पिता के, ध्यान दीजिएगा, भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है, इकलौती पुत्री बनाना पड़ेगा, अभी तक पुत्री नहीं बनाया है तो इसका पुत्री बना देते हैं, इकलौती पुत्री बना दिए, इकलौती पुत्री का पुत्र है, इसका पुत्र है, कौन, फोटो है, क्लियर है। कहता है फोटोग्राफ के व्यक्ति से मोहन किस तरह से संबंधित है, फोटोग्राफ के व्यक्ति से मोहन किस तरह संबंधित है, तो देखिए इसकी माँ इसका भाई, यानी मामा भांजा का रिश्ता है। ऑप्शन में क्या है, देखिए भांजा भी है और मामा भी है, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोटोग्राफ के व्यक्ति से मोहन का क्या रिश्ता है, तो मोहन क्या है, मामा है, इसका मारेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब बी, यानी क्या होगा, मामा, इस सवाल का होगा सही जवाब। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 23 क्वेश्चन कहता है, किसी फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र को बताता है, ठीक है, एक व्यक्ति बता रहा है अपने मित्र को, वह मेरे पिता के बड़े भाई, ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति है वह अपने मित्र को बताता है, कहता है वह मेरे पिता के बड़े भाई, ये मेरे पिता के बड़े भाई बना दिए, मेरे पिता के बड़े भाई की पौत्री है, ध्यान दीजिए, मेरे पिता के बड़े भाई की पौत्री है, पौत्री मतलब इसका जो बेटा है ना, इसका जो बेटा होगा यहाँ, इसका यहाँ पर पुत्री ना, तो पौत्री है, मेरे पिता के बड़े भाई की पुत्री है। एकदम ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर आप देख रहे हैं 23, एकदम आराम से, हाँ, कहता है वह मेरे पिता के बड़े भाई की पौत्री है, वह मेरे पिता के बड़े भाई की पौत्री है, मतलब पुत्री नहीं है, पौत्री है, मतलब उसके बेटा की बेटी है, ठीक है,
हाँ पौत्री है। फोटोग्राफ में दर्शित वह लड़की उस व्यक्ति से क्या रिलेशन रखती है? फोटोग्राफ में, फोटोग्राफ यहाँ, फोटोग्राफ में दर्शित, देखिए ध्यान से, फोटोग्राफ में दर्शित वह व्यक्ति से क्या रिलेशन रखती है? तो आप ही देखिए क्या रिलेशन रखती है। तो जब ये इनके पिता, पिता के भाई, ये दोनों भाई हुए, ये दोनों भाई बहन हुआ, चचेरा भाई बहन, और उसकी जो है बेटी, क्या हो जाएगा? दोनों भाई का यहाँ भतीजी होगा और यहाँ चाचा होगा, चाचा भतीजी का रिश्ता होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाची है, साली है, बहन है, भतीजी है, तो चाचा तो है नहीं, इसका आंसर क्या होगा? भतीजी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भतीजी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 24। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छी तरीका से। ये डायग्राम यदि आप खींचने सीख लेते हैं, डायग्राम खींचने में आपको बहुत अच्छे से सिखाया हूं फर्स्ट पार्ट में, उसे आप देख लेंगे। सवाल नंबर देखता हूं 24 नंबर सवाल आपको क्या कहता है? कहता है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है, ठीक है, वह मेरे दादा के, चलिए लता कह रही है, लता कह रही है वह मेरे दादा के, चलो इसके दादा बना दी, ये पापा, पापा के पापा, दादा हो गए, मेरे दादा के, ध्यान दीजिएगा, है ना, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मेरे दादा के इकलौता पुत्र अब का पुत्र है, मतलब लता का इधर कोई भाई है, इकलौता पुत्र है। तस्वीर वाले व्यक्ति का लता से क्या रिश्ता है? यही ना फोटो। अब तस्वीर वाले व्यक्ति, यही है तस्वीर, फोटो वाले व्यक्ति का लता से क्या रिश्ता है? किसका? देखिए लता का ये कौन है? भाई है। क्लियर है? लता का कौन हुआ? ये भाई हुआ। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए, भाई यानी ब्रदर। क्लियर हो रहा है? अच्छी तरीका से समझेंगे। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 25 का। ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहते हैं, चलिए वाजपेयी महोदय कहते हैं एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, और वाजपेयी जो है कोई पुरुष है, ठीक है, कहता है वह मेरे भाई के पिता, चलिए वह मेरे भाई बना दिए यहां, और इसके पिता, पिता यहां बना दिए, ठीक है, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्र का, देखिए की इकलौती पुत्री, इसके इकलौती पुत्री, यहाँ इकलौती पुत्री, ठीक, इकलौती पुत्री का पुत्र है, इकलौती पुत्री का पुत्र है, ध्यान दीजिएगा, इकलौती पुत्री का पुत्र है। वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या रिश्ता है? तस्वीर यहाँ पर है, फोटो। अब देखिए इस तस्वीर वाले से इसका क्या रिश्ता है? ये इसकी माँ, माँ का भाई कौन होता है? इसकी माँ, माँ का भाई कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, ये इसकी माँ हो गया, माँ का भाई मामा, या तो मामा भांजी, मामा भांजी का रिश्ता आया सवाल नंबर 25 में, तो क्या हो जाएगा? मामा। यहाँ लेकिन भांजी नहीं होगा क्योंकि लड़की नहीं है, यहाँ पर भांजा होगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर में देखिए भतीजा या भांजा ऑप्शन में है, तो भतीजा या भांजा आंसर कर देंगे, भतीजा या भांजा, ऐसे इसका आंसर शुद्ध होगा भांजा। लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए में देखिए भतीजा या भांजा दिया हुआ है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 26 का। ध्यान दीजिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? कहता है एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने प्रमोद से कहा, ठीक है, इस महिला की माँ, देखिए तस्वीर की ओर बता रही है, इस महिला की माँ यानी फोटो की, देखिए ध्यान से, ये फोटो में महिला कोई है, इस महिला की माँ, इसकी माँ बना दी। देखिए एक फोटो, कितना नंबर सवाल है? सवाल नंबर 26। ध्यान दीजिएगा, कहता है तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने प्रमोद से कहा, ठीक, इस महिला की माँ इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूं। ध्यान दीजिएगा, इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूं, मतलब यहां पर ये इकलौती इसकी बेटी हो गई, ये अभी नहीं होगा, इस महिला की मां नहीं कह रहा था, इस महिला की मैं कह रहा था, ठीक, इस महिला की मैं कह रहा था। क्लियर है? इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूं और उसका बेटा तुम्हारा मामा है, और इसका बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो इसका इस तरह से बेटा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? प्रमोद को तुम्हारा मामा है, इसका मतलब है कि प्रमोद यहां पर है, प्रमोद यहां पर है, तब ना इसका का प्रमोद के पिता से, तो बोलने वाले का प्रमोद का माँ हो गया, माँ इसके पिता हो गए, बोलने वाले का प्रमोद के पिता से
क्या रिश्ता है? तो बोलने वाले का प्रमोद के पिता से क्या रिश्ता है? देखिए, बोलने वाले का प्रमोद के पिता से, तो बोलने वाला कौन है? इसकी माँ, यहाँ है प्रमोद के पिता, तो इसके कौन हो गए? बोलने वाले से प्रमोद के पिता का पति का रिश्ता है, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा 2 नंबर, पति या पत्नी। आंसर हो गया इसमें 2 नंबर, पत्नी। क्लियर है? क्या हो गया? पत्नी। पति ऑप्शन में नहीं है, इसलिए पत्नी आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 27, यानी 27 नंबर सवाल। एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीका से आप करते चलेंगे। टोटल क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। जितना क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, उन सबका सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन माध्यम से मिल जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विजय की फोटो की तरफ इशारा करते हुए हरि ने कहा, विजय की फोटो की तरफ। चलिए, विजय, ये विजय है, इसकी फोटो की तरफ इशारा करते हुए हरि ने कहा, ये क्या कहा? उसकी बहन, इसकी ये बहन हो गया, इसकी बहन के पिता। चलिए, इसकी बहन के पिता यहां है, इसके बहन के पिता मेरी पत्नी के माँ के पति हैं। देखिए, मेरी पत्नी की माँ के पति हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरी पत्नी यानी हरि की पत्नी के माँ है ना, हरि की पत्नी के माँ, इसके यहाँ माँ, और ये कौन है? इसके पति हैं। क्लियर है? यही चीज है। क्वेश्चन ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने कहा हरि का विजय से संबंध बताइए। हरि का विजय से, ध्यान दीजिएगा, इसका रिलेशन निकालना है विजय से। चलिए, तो हरि की पत्नी यहाँ सास, यहाँ ससुर, और ससुर का यहाँ बेटा, साला हो गया। यानी हरि का विजय कौन है? साला। क्लियर है? क्वेश्चन 27 नंबर का देखिए आंसर नंबर 2 हो जाएगा, साला या जीजा। यानी 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा बी, साला होगा या जीजा होगा। साला या जीजा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 28। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 28 क्या कहता है? कहता है एक फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है। ठीक है, एक महिला कहती है, उसके भाई के पिताजी। ध्यान दीजिएगा, एक फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए महिला कहती है, उसके भाई के पिताजी। देखिए, ये फोटो है और ये फोटो में कौन है? पुरुष है, इसमें कोई पुरुष है। ठीक, इस फोटो के बारे में कह रही है, उसके भाई के पिताजी। चलिए, इसके भाई के पिताजी, ठीक है, उसके भाई के पिताजी मेरे दादा के इकलौते। देखिए, मेरे दादा के, यानी कौन कह रही है भाई? फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है ना, मेरे दादाजी, यानी महिला के दादाजी। ध्यान दीजिएगा, तो महिला यहां बनाते हैं, महिला के पिता, पिता के पिता, दादा हो गए। मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा के इकलौता पुत्र, यहां चला है, मेरे दादा के इकलौता पुत्र है। सोचिए, मेरे दादा के इकलौता पुत्र है, यही व्यक्ति पुत्र हो गया। ये इसकी, देखिए, इसका यहां पर महिला हो गई, ये यहां पर महिलाएं हो गई, और इसके ऊपर ये दादा हो गए। मेरे दादा के, देखिए, इसके दादा के इकलौता पुत्र। क्लियर है? मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र हुआ। अब आंसर दे दीजिए, क्या कहता है? वह महिला फोटोग्राफ के पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो वह महिला, इसको आप खत्म कर दीजिए। वह महिला, यहाँ महिला है, उसके फोटोग्राफ पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान दीजिए, वह महिला फोटोग्राफ पुरुष से क्या हो जाएगा? देखिए, इसका ही भाई और ये इसकी सिस्टर हो जाएगी, बहन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस तरह की रेखा में सभी सारे भाई बहन होते हैं। मैं आपको फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर चुका हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? बहन हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है। कहता है एक छाया चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने अपने मित्र सुनील से कहा, सुरेश ने अपने मित्र सुनील से कहा, वह मेरी माता के पिता। देखिए, सुरेश ने अपने मित्र सुनील से कहा, वह मेरे माता है ना, वह मेरे माता के पिता। बन गया, यही ना कहा 29 नंबर में। देखिए, वह मेरी माता के पिता की इकलौती पुत्री है, वह मेरे माता के पिता की इकलौती पुत्री, खुद यही हो गई।
ठीक है, इकलौती पुत्री है। तो सुरेश का छाया चित्र का स्त्री से, यही ना है फोटो, सुरेश का छाया चित्र के स्त्री से क्या रिलेशन है, बेटा का रिलेशन है, यानी 29 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी कि पुत्र का रिलेशन है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बिल्कुल अच्छे तरीका से यदि आप समझ रहे हैं तो जरूर एक बार ये आंसर लिखिएगा, ताकि ये पता चले कि आपको समझ में अच्छी तरीका से आ रहा है। बिल्कुल मैं कंटिन्यू रखूंगा इस सेशन को। अब मैं बात करता हूं 30 नंबर सवाल, और इस सेशन के लास्ट सवाल। एक छाया चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, उसकी माता, देखिए लड़की की ओर, इस गर्ल्स की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, क्या कहा भाई, वह मेरी, ध्यान दीजिएगा, हाँ, क्या अमर ने कहा उसकी माता का भाई, देखिए इसकी माँ का भाई, इसका भाई, इसकी माता की भाई, मेरी माता के पिता का इकलौता, देखिए मेरी माता के पिता का, यानी कौन बोल रहा है भाई, इस लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा। अमर ने कहा, क्या कहा अमर ने, उसकी माता का भाई, मेरी माता के पिता का, देखो मेरी माता के पिता का, चलिए मेरी माता के पिता का एकलौता पुत्र है, मेरी माता के पिता का एकलौता पुत्र है, इसमें से हटा दें। अब देखिए एकलौता पुत्र है, दोनों तरफ बहन हो गया, एकलौता पुत्र है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, एकलौता पुत्र है, तो सुरेश का छाया चित्र की स्त्री से क्या संबंध है, एकलौता पुत्र है, यानी यही छाया चित्र था फोटो, इससे क्या रिलेशन है, अब यही निकालना है ना। सुरेश का छाया चित्र की स्त्री से क्या रिलेशन है, सॉरी सुरेश का नहीं, एकलौता पुत्र है, ठीक है। उसके लड़की का अमर से क्या रिश्ता है, लड़की का अमर से, तो यहां पर है लड़की का अमर से, यहाँ लड़की है यहाँ अमर है, देखिए दोनों में क्या रिश्ता है, दोनों बहन है। यहाँ पर देखिए ये लड़की, ध्यान दीजिए ये दोनों सिस्टर है, इस दोनों का बेटा, दोनों एक दूसरे से भाई बहन का रिश्ता में है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहन या भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ बहन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर होगा 2, बहन होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? अच्छी तरीका से आपने समझा। इसी तरह से हम पूरा सेशन को करा देंगे, सारा चैप्टर रीजनिंग हो या मैथ सारा क्लियर होते चला जाएगा। आप अच्छी तरीका से मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बस आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।